गुड मॉर्निंग गाइस, द्रोड़ा अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है। नंबर सिस्टम में हमने पिछली क्लास में समांतर श्रेणी के विषय में कुछ जानकारी दी थी, तो उसी को जारी रखते हुए हम यहाँ पर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको उसके सवाल को सॉल्व करने में कोई समस्या ना हो। तो पहले से इस समांतर श्रेणी को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने बताया था कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जिसके पदों का अंतर हमेशा बराबर रहता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। आगे इसमें जो पहला पद है ये a है 2, ये दूसरा पद a2। अगर हम इसमें समांतर निकालें d, क्यों होता है a2 माइनस a1, मतलब 4 माइनस 2 बराबर 2। अगर हम इस श्रेणी का nवां पद निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। मान लो हमें इस श्रेणी का 10वां पद निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे? t10 निकालेंगे, जहां पर a का मान तो 2 है। अब n का मान कितना लेंगे? 10। 10 में 1 गया तो 9, और d का मान कितना लेंगे? 2। तो 9 दूनी 18 और 2 20। मान लो हमें इस श्रेणी का 20वां पद निकालना है, तो क्या करेंगे? a की वैल्यू अभी भी 2 है। अब यहां पर जो n की वैल्यू है 20 है, और 20 में 1 गया तो 19, और d का मान अभी भी कितना है? 2 है। तो 19 दूना 38 और 2 40। मान लो हमें इस सीरीज के n पदों का योग ज्ञात करना हो, तो ऐसा ही बराबर होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जहां पर n पदों की संख्या है। इस फार्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू d। शायद आपको पता होगा कि इसके विषय में ये हमारा क्या है? ये हमारा nवां पद ही तो है, और किसी भी श्रेणी का nवां पद ही उसका अंतिम पद होता है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला भी बनेगा, वो बनेगा n/2 फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म्स। अगर हम फिर से इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं? n/2 पहला पद मान लेते हैं a, अंतिम पद मानते हैं l, इसका तो फॉर्मूला बनेगा n/2 a प्लस l। तो आगे इसी चीज को जारी रखते हुए पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रेणी दी है 1, 4, 6, 8, 12, 18, 16 और 24। अगर तुम लोग ध्यान से देख रहे होगे तो ऐसा लग रहा होगा श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यहां पर दो श्रेणियां मिक्स की गई हैं। जैसे इसको अलग अलग लिखते हैं, लिखेंगे 1 प्लस 6 प्लस 12, चलिए एक गलत है ना, क्या मिक्स है? पहली श्रेणी तो बनेगी 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16, 50 पदों तक, प्लस दूसरी श्रेणी बनेगी तुम्हारी 6 प्लस 12 प्लस 18, और ये भी 50 पदों तक। दो सीरीजें मिक्स हैं, एक तो है सीरीज 4, 6, 12 और 16, तो दूसरी सीरीज जो है 6, 12, 18 और 24। वैसे यहां पर 100 पदों को निकालना है, तो अगर हम सीरीज को दो भागों में तोड़ेंगे तो आधे आधे पद रहेंगे 50 तक। तो 50 पद पहली सीरीज में होंगे और 50 पद दूसरी सीरीज में होंगे। तो देखो मतलब कि इसका पहला पद क्या है? 4 है। d का मान कितना है? 8 माइनस 4। n का मान कितना दिया है? 50 दिया है। तो अगर इसका योग निकालें तो आएगा तुम्हारा n/2 मतलब 50/2। 2a मतलब 4, a का मान 4, तो 2a का मान कितना होगा? 8 प्लस n माइनस 1 मतलब 50 में गया 49, और d का मान कितना आएगा?
4। वैसे ही सीरीज देखते हैं तो इस सीरीज में 6 से तुम्हारा ए है, डी जो है तुम्हारा 12 माइनस 6 आएगा, और एन का मान यहां पर भी कितना है 50 है, तो अगर यहां पर भी योग निकालें तो कितना आएगा 50/2। ए का मान 6 तो 2a का मान 12, एन माइनस 50 माइनस 49, और डी का मान कितना है तो डी का मान 6 है। अब देखो इसको हल करते हैं, तो इसे 2 से काटो 25, 49 जो होता है तुम्हारा 196, और 196 प्लस 8 204, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 204 प्लस 204 और इंटू 25 आएगी। ऐसे इसको देखते हैं तो 49 और 6 होता है 294, 294 और 12 होता है तुम्हारा 304, और इस 2 से भाग देंगे 25 है, तो 304 इंटू 25। थोड़ा इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं, बाद में देख लेते हैं। तो इसको हल करेंगे 204 इंटू 25 प्लस 304 इंटू 25, दोनों से 25 कॉमन होगा, लिखेंगे 204 प्लस 300, चलिए यहां 306 होगा, 306, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 3 2 5 6 10, 510 गुणा करो 25 0 0, 25 से कम 25 के 5 दो पहले बचा, 25 पंचे होता है 125 2 127। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12,750। क्वेश्चन देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन सीरीज क्या है 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और फिर प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 फिर प्लस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। इस श्रेणी के 99 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो यहां पर ये है कि यहां पर इस श्रेणी को 3 पदों में तोड़ेंगे। पहले अगर हम प्लस वाई टर्म श्रेणी देखो तो श्रेणी तुम्हारी बनेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये श्रेणी जाएगी वो जाएगी 33 पदों तक। प्लस अब देखते हैं तो यहां पर 3 सीरीजें हैं, टोटल 99 पद हैं, तो 99 पदों को हमें 3 भागों में बांटना है, तो एक भाग तुम्हारा 33 होगा। सेकंड देखते हैं क्या से मिलेगी माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4 और ये सीरीज भी तुम्हारी 33 पदों तक जाएगी। थर्ड सीरीज क्या बनेगी माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5, ये सीरीज भी तुम्हारी 33 पदों तक होगी। लेकिन अगर इस तरीके से सवाल को हल करेंगे तो सवाल थोड़ा जो है लंबा हो जाएगा। इसका एक तरीका और भी है कि सारी तीनों सीरीजों को मिक्स करके केवल और केवल हम एक सीरीज बना लें। तो देखो इसको हम ध्यान से देखते हैं, तो ये लिखा है 3 2 5, माइनस का 5 में घटाएं कितना बचेगा तो बचेगा माइनस का 4, तो बचेगा माइनस का 4। अब सेकंड पद देखते हैं, 4 3 7 में 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 5। अगला पद देखते हैं तो 5 4 9 में 3 जाएगा तो माइनस का 6। इसी तरीके से जाएगा। अब दिक्कत यहां पर होती है, यहां पर हम कितने पद लेंगे, यहां पर क्या 99 पद लेंगे तो 99 नहीं लेंगे, क्योंकि इन 3 पदों को मिलाकर एक पद मिला है। तो यहां पर भी 99 की जगह हम केवल 33 पद ही लेंगे। यहां पर ए का मान कितना है माइनस का 4, डी का मान कितना है माइनस का 5 और प्लस का 4 मतलब माइनस का 1, एन का मान कितना है 33। तो भैया जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Sn बराबर n/2 मतलब 33/2
इंटू में 2a, मतलब 4 का दूना 8 माइनस का 8 प्लस 33 में क्या तो 32 और d का मान -1 इंटू में -1, तो 33/2, 32 से -1 होगा होगा तो माइनस का 32 होगा और 8 जुड़ जाएगा तो माइनस का 40, 2 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा और 20 का गुणा करेंगे 66 33 में तो आएगा 660। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो माइनस का 660 होगा। इस वजह हमने क्या किया, इन 3 पदों को मिलाकर हमने तीनों का एक पद बनाया, कितना बना -4, इन 3 पद मिलाकर एक पद बनाया -5 और इन तीनों को मिलाकर हमने एक पद बनाया -6। अब ये जो पद बनेंगे टोटल 33 पद बनेंगे। इसका हमने फॉर्मूला लगाया Sn बराबर n/2, n का मान 33, a का मान 4 और 2a का मान 8, d का मान -1 तो d का मान -1। हल किया तो आंसर कितना है माइनस का 660। लिखते हैं, क्वेश्चन सेम वही है, बस थोड़ा सा अंतर है कि वहां पर 99 पदों का योग याद करना था पर यहां पर 100 पदों तक का योग याद करना है। अब इस सवाल को हम कैसे हल करें, तो देखो पहले इसको हमने 3 पद हल किए, इसका मान कितना आया था -4, इन 3 पदों को हल किया तो इसका मान आएगा -5, इन 3 पदों को हल किया इसका मान आएगा -6, तो ये वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी केवल और केवल 33 पदों तक। अब दिक्कत इस बात की है कि यहां पर 100 पद थे, हमने 3 को मर्ज करके 33 बना लिया, मतलब कुल 99 पद हल हो गए। तो अब 100वां पद कैसे जोड़ेंगे, तो 100वां पद जो होगा ना वो 100वां पद होगा। अब देखो समझना, पहले इसको हल कर लेते हैं। इसका जो मान हमने निकाला पिछली क्लास पिछले सवाल में, तो माइनस का 660 निकाला था प्लस श्रेणी का 100वां। अब दिक्कत इस बात की है कि भैया श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि 33 पद को निकालेंगे तो जो 99वां पद होगा, जो 99वां पद होगा वो माइनस का होगा। तो 33 जोड़े निकाले हमने, प्लस का पद देखेंगे तो 33 जोड़ों तक ये 1, ये 2, ये 3, 33 जोड़ों तक ये संख्या 33 हो जाएगी। जो 100वां पद होगा तो ये जो बनेगा ना इस श्रेणी का 34वां पद बनेगा, तो 1 के हिसाब से जो 100वां पद हो जाएगा वो 34 हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा श्रेणी का 100वां पद वो 34 आएगा प्लस का -660। हल करेंगे तो 10 में 4 गया 6, 5 में 3 गया 2, 626 इसका आंसर है। फिर समझना एक बात, हमने क्या किया, इस 3 श्रेणियों को मिलाकर एक श्रेणी बनाई। अगर 3 को एक श्रेणी में कन्वर्ट किया तो यहां पर 33 पदों की श्रेणी मिली, जिसका योग हम पिछले सवाल में हल कर चुके हैं, माइनस का 660 था। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हमें 100वां पद ज्ञात करना है, तो श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, देखो -1 -2 -3 +2 -3 -4। इस तरीके से हम 99 पद निकालेंगे तो आएगा प्लस का 33 माइनस का 34 और माइनस का 35। यहां तक तुम्हारे 99 पद हो जाएंगे। जो 100वां पद आएगा इस 33 के बाद अगर क्या पद आएगा 34 आएगा, तो हमने क्या किया, यहां तक का योग निकाल लिया, माइनस का 660 जो पिछले सवाल में निकाला था, और बस जो 100वां पद था वो हमने ऐड कर दिया। जो आंसर आएगा माइनस का 626 आएगा। इसका आंसर आएगा माइनस का 626 आएगा। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं, ध्यान से देखना पड़ रहा है, ध्यान से सवाल को क्या लिखा है, उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 9 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। सवाल सबसे पहले आता है कि 9 से पूर्णतः कटने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, 9 9 दूनी 18, 9 के 27,
और कहां तक जाना है, 99 तक जाना है। दिक्कत इस बात की है कि हमें दो अंक की संख्या लेनी है, ये 9 नहीं लेना। तो श्रेणी कहां से स्टार्ट होगी, 18 से स्टार्ट होगी। तो पहला पद कितना आएगा, a बराबर 18। अगर हम d निकालेंगे तो d कितना आएगा, 27 माइनस 18, 9 आएगा। अब हमें पता करना है कि n कितना आएगा। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस और प्लस 1। फिर समझना, पहला पद, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे सारांतर और प्लस, क्या कर सकते हैं इसको, L माइनस ए बटे डी प्लस 1। L का मान कितना है, 99, ए का मान कितना है 18, डी का मान कितना है 9 प्लस ए, इसको बढ़ाएंगे 81 बटे 9 प्लस ए, 9 9 81, 9 बार जाएगा और 10। तो n का मान आएगा, वो आएगा 10। अगर हम SN निकालेंगे तो S10 निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 बटे 2 इंटू 2a मतलब आदमी 36 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 में 1 गया तो 9 और इंटू d का मान कितना है, तो 9 है। 10 में 2 से भाग दिया तो कितना आएगा, 5, 9 9 81, 81 और 36 कितना होता है, तो 6 और 1 7, 8 और 3 11, 117। तो 5 इंटू 17 हल करेंगे तो 5 कम 5 और 5 17 बना 85, 585 आंसर आएगा। फिर समझना, उन सभी दो अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 9 से पूर्णतः होती है। अब 9 से बढ़ती संख्या कौन सी है, 9 है, 18 है, 27 है, 36 है और 99 तक है। हमें दो अंकों की संख्या चाहिए तो हमें 9 चाहिए नहीं, हमें 3 अंकों वाली चाहिए नहीं, मतलब 99 के ऊपर चाहिए नहीं, मतलब हमें 18 से 99 तक चाहिए। पहला पद तुम्हारा कितना है, a का मान 18, d का मान कितना है 27 में 9 है। n का मान हमने कैसे निकाला, n का मान होता है l माइनस a बटे d, या पहला पद माइनस सॉरी अंतिम पद माइनस पहला पद बटे सारांतर प्लस 1। n का मान आ गया 10। अब s 10 का मान निकालना है तो 10 बटे 2 इंटू 2a मतलब 36 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 में 1 गया तो 9 और d का मान भी 9 हल किया तो आंसर आएगा 585। उन सभी दो अंक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। जब उन संख्याओं को 9 से भाग दें तो 3 शेष बचे। तो देखिए पिछला सवाल क्या था कि संख्याओं का उन संख्याओं का योग ज्ञात करना था जो 9 से विभाजित हो जाए, लेकिन यहां पर क्या है, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है जिसको 9 से भाग दें तो 3 शेष बचे। तो पहले 9 के मल्टीपल की संख्या निकालते हैं, जैसे 9 18 27 और कहां तक जाएंगे, 99। अब हमें 2 अंक की संख्या चाहिए। अगर 3 शेष है इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा 12। इसमें भी 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 21। इसमें भी 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 30। और इसी तरीके से अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102, जो कि हो जाएगी 3 अंकों की संख्या। हमें केवल और केवल चाहिए 2 अंकों की संख्या, मतलब इसके पहले वाली संख्या लेंगे, मतलब कौन सी लेंगे 90, और 90 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 93। मतलब हमें उन संख्याओं का योग चाहिए जो 12 से लेकर के 93 तक है। तो इस श्रेणी में पहला पद a बराबर कितना आएगा 12 आएगा, d का मान कितना आएगा 21 माइनस 12 बराबर कितना आएगा 9।
n का मान निकालना है, तो n का मान निकालना क्या था, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे सार्वंतर और प्लस 1 आएगा 81/9 प्लस 1 10। इनका योग चाहिए, ऐसा बराबर क्या होता है 2a मतलब सॉरी n/2 n का मान 10/2 5 इंटू में 2a 12 दूनी 24 n-1 मतलब 10 में गया 9 और इंटू d भी कितना है 9, तो 5 इंटू में 9 ना 81 और 24 81 और 24 होता है 105 मल्टीप्लाई करेंगे 525 आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 525 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे tn बराबर लिखा होता है a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब कि श्रेणी का जो nवां पद होता है उसका जो मान होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हम t1 निकालें तो t1 का मान कितना आएगा, a आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अगर हम t2 निकालें मतलब n की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 को d गुणा करें केवल d आएगा और प्लस का a आएगा। अगर हम t3 निकालें तो क्या लिखेंगे, 3 में क्या 2 a प्लस 2d आएगा और इसी तरीके से अगर t4 निकालें कितना आएगा a प्लस 3d। और चीज सोचते हैं, कह रहा है श्रेणी का दूसरा पद, तो श्रेणी का दूसरा पद कितना होता है a प्लस d बराबर श्रेणी का पांचवा पद, श्रेणी का दूसरा पद तथा श्रेणी का पांचवा पद का योग जो है वो कितना है 8 है, तो पांचवा पद कितना होगा, अगर यहां 5 लिखेंगे 5 माइनस 1 4, तो a प्लस 4d बराबर कितना आएगा 8। हल करें कितना आएगा 2a प्लस 5d बराबर 8, समीकरण नंबर पहला। सेकंड देखते हैं, तीसरा पद मतलब a प्लस 2d प्लस सातवां पद मतलब कितना आएगा a प्लस 6d, कितना दिया है 14, तो कितना आएगा 2a प्लस 8d बराबर 14, या कर सकते हैं a प्लस 4d बराबर 7, समीकरण नंबर 2। या इसको इतने रहने दो, घटाने में आसानी हो जाएगी। कुछ समीकरण 1 से 2 बढ़ा देंगे तो अगर घटाएंगे माइनस हो जाएगा, ये माइनस का और ये माइनस का, 2a से 2a कैंसिल डायरेक्ट, 8 में 5 कितना देगा 3d और 14 में 8 में कितना देगा 6, तो d का मान कितना आएगा 2 आएगा। अब d का मान 2 है, d का मान समीकरण 1 में अगर पुट कर दें तो 2a, d का मान 2 5 दूनी 10 बराबर कितना आएगा 8, तो 2a बराबर कितना आएगा माइनस का 2, a बराबर कितना आएगा माइनस का 1। अब हमें निकालना है श्रेणी का 11वां पद, तो 11वां पद कितना होता है t11 बराबर होता है a प्लस 10d, a का मान कितना -1 निकाला, d का मान कितना है 2, 10 दूनी 20, 20 में कितना चाहिए आंसर 19, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 19 आएगा। फिर देखना, अगर tn बराबर लिखा हो a प्लस n-1 इंटू d, तो t1 का मान कितना होगा a, t2 का मान कितना होगा a प्लस d होगा, t3 का मान a प्लस 2d, t4 का मान a प्लस 3d, t5 का मान a प्लस 4d, मतलब कि जितने नंबर निकाले उसमें एक कम करना है। t6 का मान कितना आएगा a प्लस 5d, t11 का मान कितना आएगा a प्लस 10d आएगा। तो ये सवाल हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर कितना है 19। सवाल देखते हैं, आंग्ले सवाल को ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, t1 मतलब पहला पद, t5 मतलब पांचवा पद, t10 मतलब 10वां पद,
T15 15वां पद, T20 और T24। इन पदों का जो योग दिया है वो 225 दिया है और तुमसे सवाल पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करो। तो हमने पिछले कॉन्सेप्ट बताया था कि पहला पद T1 कितना होता है, A होता है। फिर हमने बताया T2 कितना होता है, A प्लस D। फिर हमने बताया T3 कितना होता है, A प्लस 2D। मान लो हमें बताना हो T11 कितना होता है, A प्लस 10D। मान लो हमें बताना हो T24 कितना होता है, तो A प्लस 23D। अगर इसी तरीके बताना हो कि T25 कितना होता है, तो A प्लस 24D होता है। हमें निकालना क्या है, हमें 24 पदों तक का योग निकालना है, मतलब कि S24 का मान निकालना है, जिसका मान कितने बराबर होगा, 24/2 मतलब n/2। 2a, a का मान 1 है तो 2a प्लस n-1 मतलब 24 में 1 कितना चलेगा, 23 और इंटू d। ये वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं। तो पहले हम T1 का मान रखें तो कितना आएगा, a। T5 का मान तो a प्लस 4d। T10 का मान तो a प्लस 9d। T15 का मान तो a प्लस 14d, a प्लस 19d प्लस a प्लस 23d बराबर 225। फिर देखते हैं इसको, 1 2 3 4 5 और 6 बार a है तो 6d 6a प्लस, अब 9 4 13 13 और 14 कितना 27 27 और 19 होता है तुम्हारा 46 46 और 23 69 तो 69d बराबर कितना आएगा 225। अगर हम ध्यान देखें तो यहां पर 2a प्लस 23d चाहिए और यहां लिखा है 6a प्लस 69d। अगर हम इसको 3 से भाग देते तो क्या ये वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो भाग दे 3 से कितना आएगा 2a, इसको भाग दे 3 से कितना आएगा 23d, इसको 3 से भाग दे कितना आएगा 75। अब इस वैल्यू को हम इस यहां पर पुट कर देते हैं, इसको 2 से भाग दे कितना आएगा 12 और इस वैल्यू की वैल्यू कितना मान है 75 मान है। गुणा करें 12 पंचे 60 के 0 6 कैरी 12 से 84 से कितना 90, आंसर कितना आएगा। तो ये समांतर श्रेणी का आखिरी क्वेश्चन था। इसके आगे हम देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी। दो सीरीज लिखते हैं, दोनों में कंपैरिजन करना है। पहले लिखिए 3 6 9 12 15। सेकंड सीरीज लिखिए 3 6 12 24 48। ध्यान देना, पहली सीरीज में क्या है कि पहली सीरीज में जो दो पद हैं इनका अंतर हर जगह बराबर है। देखो इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर कितना है 3। तो हमने बताया था अगर सीरीज में किन्हीं भी दो पदों का अंतर हमेशा बराबर हो तो सीरीज कायम होती है, एक होती है। लेकिन सेकेंड सीरीज देखते हैं तो अगर इन दोनों का अनुपात निकालें कितना आएगा 1:2। इन दोनों अनुपात निकालें कितना आएगा 1:2। इन दोनों अनुपात निकालें कितना आएगा 1:2। इनका अनुपात निकालें कितना आएगा 1:2। मतलब इससे क्या पता चला कि ऐसी सीरीज जिनमें किन्हीं भी दो पदों का अनुपात हमेशा बराबर हो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं जीपी कहते हैं या गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। फिर समझना, ऐसी सीरीज जिसमें से किन्हीं भी दो पदों का अनुपात हमेशा बराबर हो उस सीरीज को हम जीपी या गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक पद में किसी भी समान संख्या से गुणा किया जाए
पद में किसी भी समान संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो जो सीरीज बनेगी उससे भी हम क्या कहते हैं, गुणनफल श्रेणी कहते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 2 का 3 दूनी 6, इसमें भी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 6 दूनी 12, इसमें भी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 12 दूनी 24, इसमें भी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 24 दूना 48। एक अगली सीरीज देख लेते हैं, जैसे लिखा होगा 3 1/3 1/9 1/27 1/81 इसी प्रकार से आएंगे। तो इस सीरीज को देखते हैं। इस सीरीज में क्या किया गया है, इस सीरीज में क्या किया गया है कि प्रत्येक पद में 3 से भाग दिया गया है। अगर हमने इसमें 3 से भाग दिया कितना आया, 1/3, इसमें 3 से भाग दिया 1/9, 3 से भाग दिया 27, इसमें 3 से भाग दिया 1/81, इसी तरीके से 1 आएगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं जी, ये पहला पद है, इसे क्या मानते हैं, ए बराबर यहां कितना, देखो एपी में क्या था, सारवंतर था, यहां पर क्या आएगा, सारवानुपात। सारवानुपात मतलब क्या होता है, किन्हीं भी 2 पदों का अनुपात। तो यहां क्या लेंगे, सारवंतर जो होता है T2/T1, मतलब कि 6/3 कितना आएगा, 2, और इसको हम क्या है ढूंढ करते हैं, R से ढूंढ करते हैं। फिर समझना, ए का मान 3 आया, जीपी में वैसा सारा अनुपात लेते हैं तो R जिसे कहते हैं, R का मान कितना होता है, T2/T1 हो सकता है, या T3/T2 भी ले सकते हैं, या हम T4/T3 भी ले सकते हैं। सबका मान कितना आएगा, वो 2 ही आएगा। अगर मान लो इस सीरीज का हमें nवां पद ज्ञात करना हो तो nवां पद क्या होता है, Tn जो होगा वो होगा a r की पावर n-1। मान लो इस सीरीज का हमें nवां पद ज्ञात करना है तो nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, a इंटू r की पावर n-1। मानो हमें इस सीरीज का हमें 10वां पद ज्ञात करना है तो क्या निकालेंगे, Tn, a का मान कितना है 3, r का मान कितना है 2, और 2 की पावर 10-1, मतलब आंसर कितना आएगा, 3 इंटू 2 की पावर 9। ये इस सीरीज का 10वां पद होगा। मान लो हमें इस सीरीज का 20वां पद ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, a का मान 3 लिखेंगे, r का मान 2 था, पावर में n-1 मतलब 20 में एक कितना आएगा, 19। मान लो हमें इस सीरीज का 25वां पद ज्ञात करना हो, a का मान अभी भी 3 है, r का मान अभी भी 2 है, श्रेणी भी सेम है, और पद कितने हो गए यहाँ पर 25, मतलब n-1 चाहिए पावर में, तो 25 में एक कितना चाहिए, 24। चलिए दूसरी सीरीज देखते हैं। लिखा होता है 2, 6, 18, 54, 162, इसी तरीके से। अब मान लो इस सीरीज में भैया पहला पद कितना होगा, दिखाई पड़ रहा है पहला पद कितना है, 2। इस सीरीज का सारवानुपात R कितना होगा, T2/T1 मतलब 6/2 कितना आएगा, 3 आएगा। इस सीरीज का अगर मान लो nवां पद ज्ञात करना है तो कितना आएगा, a r की पावर n-1, a का मान कितना है 2, r का मान कितना है 3, 3 की पावर n-1। ये सीरीज का nवां पद है। मान लो हमें इस सीरीज का 11वां पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, a का मान 2, r का मान 3 और n-1 मतलब 11 में जाएगा कितना आएगा, 10। जो इसका मान आएगा 2 इंटू 3 की पावर 10, T11 का मान आएगा। मान लो इस सीरीज में हमें 20वां पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 2 इंटू 3, 20 में कितना जाएगा 19, तो जो इसका 20वां पद होगा 2 इंटू 3 की पावर 19। वैसे इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, इसकी पावर निकाल करके, जो कि बड़ा ही कठिन काम है। मान लो तुझसे पूछ दे कि भैया बताओ इस सीरीज का n पदों का योग क्या होगा। अब मान लिया हमने तुझसे पूछ दे कि बताओ इस सीरीज के n पदों का योग क्या होगा, तो भैया SL बराबर जो फार्मूला होता है
होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ऐसा बराबर क्या होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, जहां पर r जो है, r का मान जो है वो होता है एक से बड़ा होता है। लेकिन यदि r का मान अगर एक से छोटा हो तो ऐसा बराबर क्या हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस सॉरी a इंटू वन माइनस आर की पावर n बटे वन माइनस आर। अब देखो मान लो तुमसे कह दे कि बताओ या इस सीरीज के 10 पदों का योग ज्ञात करो, मतलब f 10 का मान लगाओ। अब n की जगह हम क्या पुट करेंगे 10 पुट करेंगे, a का मान कितना है 2 है, r का मान कितना है 3 है, सारी की सारी वैल्यू हमें पता है, तो क्या हम ये आंसर नहीं निकाल सकते। तो यह पुट करें वैल्यू a का मान 2। अब ये बताओ क्या r का मान 1 से बड़ा है या छोटा है, तो r का मान 1 से बड़ा है तो पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, r का मान कितना है 3 और 3 की पावर 10 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है 2 और इस 2 से 2 कैंसिल आंसर कितना आएगा 3 की पावर 10 माइनस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा हो t है, tn का मान हमने क्या बताया था a r की पावर n माइनस 1। ठीक है, यदि हम इसी में t1 का मान निकालें, t1 का मतलब क्या होता है पहला पद, t1 का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम n की जगह 1 लिखेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी a r 1 माइनस 1, मतलब कि a इंटू r की पावर 0 और किसी भी पावर 0 का मान जितना होता है 1 होता है, तो इसका जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 1 a आएगी। अगर t2 निकालेंगे 2 में जाएगा a, तो a जो है r की पावर कह सकते हैं इसे a r। अगर हम t3 निकालेंगे तो a इंटू 3 में क्या कितना बचेगा 2 तो r स्क्वायर। अगर हम t4 निकालें तो कितना आएगा a इंटू आर की पावर 4 में क्या तो कितना बचेगा 3। अगर हम t6 निकालें तो a इंटू आर की पावर 5। अगर हम t15 निकालें तो a इंटू आर की पावर 14। मान लो इसी तरीके से हम t25 निकालें कितना आएगा a इंटू आर की पावर 24। अब देखो एक श्रेणी लिखी है, क्या श्रेणी, इस श्रेणी का तुमसे पूछ दे भैया बताओ 25वां पद बताओ, तुमसे पूछ सकता है भैया इस श्रेणी का 25वां पद बताओ, तो इस श्रेणी का 25वां पद हम कैसे निकालेंगे। फिर देखते हैं चल फॉर्मूला क्या था a r की पावर n माइनस 1। इस श्रेणी के लिए a का मान कितना है 2, r का मान कितना है 4 बटे 2 मतलब 2, n का मान कितना दिया है 25 दिया है, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू r का मान भी 2 है 2 और पावर में 25 ले जाए कितना है 24, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 24। शायद हमने पढ़ा होगा कि अगर आधार समान हो तो जो आधार की जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो 24 और 25 2 की पावर 25 इसका आंसर आएगा। बताओ भैया इस श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करो। तुमसे कह रहा है निम्न श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करो। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। वैल्यू सारी पता है, a का मान कितना 2, r का मान कितना 2, n का मान कितना 30 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1। आंसर आएगा 2 इंटू 2 की पावर 30 माइनस 1, क्योंकि 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है और 1 से 2 भाग देंगे कितना बचेगा 2। तो आज हमने तुमको समांतर श्रेणी के
सवाल बताए बढ़िया से। अगर आपको अभी भी समांतर श्रेणी में कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के जो सवाल है वो अगली क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। तो इस क्लास में हम तुमको गुणोत्तर श्रेणी के विषय में कुछ जानकारी ही दे पाए। तो धन्यवाद। अगले जो लेक्चर का इंतजार करें।